बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लोग घरों से बाहर निकले। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए और जैसे ही झटकों का एहसास हुआ तुरंत घरों से बाहर निकले लोग। एक के बाद एक संकट, और ये कुछ समय के अंदर ये दूसरी बार भूकंप के झटके हैं। कुछ दिनों पहले भी भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर दहली थी, हालांकि तीव्रता कम थी, लेकिन अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि तीव्रता अधिक हो सकती है। इसके अलावा रोहतक में, गोहाना में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और लोग भी ये जानते हैं कि जैसे ही भूकंप के झटके उन्हें महसूस हो, एहसास हो, फौरन अपने घरों से बाहर निकले और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, और यही काम लोगों ने किया। लोग घरों से बाहर निकले और जो नहीं निकल पाते वो ये जानते हैं कि किसी भी जो मजबूत एरिया है आप उसके नीचे खुद को छिपा सकते हैं ताकि कोई भी अनहोनी अगर होती है तो आप बच सकें। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में, रोहतक और गोहाना में भी झटके महसूस किए गए। तरुण कालरा हमारे सहयोगी। तरुण, अपडेट दें, क्या तीव्रता रही, क्योंकि अभी न्यूज पढ़ते पढ़ते तुरंत हमारा लैपटॉप भी हिला और काफी देर तक हिलता रहा। देखिए, अभी डेटा तो सामने नहीं आया है विभाग की तरफ से, लेकिन झटके महसूस किए गए हैं। इस समय मैं सेंट्रल दिल्ली में हूँ और मैं भी अपने परिवार के साथ ही था, तो एकाएक बेड हिलने लगा और यकीन मानिएगा ये तीव्र था, काफी तीव्र था। एकदम पैनिक में सोसाइटी के सारे लोग आ गए और एकाएक घर से बाहर निकलते हुए भी डर लग रहा था और घर में रहते हुए भी डर लग रहा था। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भूकंप एक बार आया है और वो तीव्र गति का है तो आशंकित रहता है कि दोबारा भी आ सकता है। तो इस समय हालात ये हैं कि मैं अपने परिवार के साथ घर के बाहर बैठा हूँ। इसका क्या एपिसेंटर रहा, कितनी तीव्रता थी और कहाँ पर जानमाल का नुकसान हुआ है, अभी इसकी इंफॉर्मेशन आना बाकी है। जो अभी आई है प्राइमरी इंफॉर्मेशन 4.6 बताया जा रहा है। 10 से करीबन 8 से 10 सेकंड तक का ये भूकंप का झटका महसूस किया गया और रिएक्टर स्केल पर 4.6 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। लेकिन ये सिर्फ अभी एक सोर्स से ही खबर आई है, विभाग की तरफ से, सिस्मोलॉजी विभाग की तरफ से अभी ये ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है कि तीव्रता कितनी थी, लेकिन जो सूत्र सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक कुछ ही मिनटों के अंदर साफ हो जाएगा। लेकिन 4.6 की तीव्रता थी रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की और करीबन 8 से 10 सेकंड तक ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये महसूस किए गए हैं झटके और इस समय पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है। भगवान न करे कहीं पर जान माल की नुकसान की खबर आए। हरियाणा के रोहतक और गोहाना से भी यही खबर है, वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, चूंकि आप नोएडा में बैठी हैं, मैं सेंट्रल दिल्ली में बैठा हूं। हमारे रिश्तेदार हरियाणा के अंदर भी हैं और राजस्थान में भी हैं, लेकिन हरियाणा से भी ये रिपोर्ट सामने आई है कि चूंकि एनसीआर के रीजन में ही पड़ता है ये हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर से लगे हुए कुछ इलाके मेरठ तक, तो वहां तक भी भूकंप महसूस किया गया है। तो इस हिसाब से एक सहम जाने वाली खबर तो है ही, और चूंकि बहुत ज्यादा भी रोम अराउंड करना इस समय रिस्क है बाहर, इसलिए एहतियातन लोग मुझे बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे इलाके में कोई ऐसी किसी बिल्डिंग कोलैप्स की या फिर किसी और अनहोनी की खबर नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी तीव्रता 4.6 बताई जा रही है और इसका एपिसेंटर क्या था, उसके बाद एपिसेंटर के अंदर शायद हो सकता है कि कुछ आशंकित नुकसान हुआ हो, लेकिन अभी तक सब सही है। 8 से 10 सेकंड का ये भूकंप आया है और 4.6
इसकी भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। अमूमन तरुण, ये होता है कि जब हम चलते फिरते रहते हैं तो अक्सर एहसास नहीं होता भूकंप के झटकों का, लेकिन जब हम कहीं बैठे हैं, एकाग्र हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं, उस समय हमें महसूस होता है। जैसे कि कुछ समय पहले जब स्क्रीन पर हम कंसंट्रेट कर रहे थे, अचानक हमारी स्क्रीन हिली और काफी देर तक हिली, हमें पता चल गया भूकंप के झटके और काफी देर तक ये झटके महसूस हुए। बिल्कुल, इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान आपको ये चीजें आम लग रही होंगी कि कई बार इस तरह की खबरें आई हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई बार इस तरह की चीजें नेगेटिविटी, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है कोरोना के कारण काफी नेगेटिव बना हुआ है, तो भगवान का नाम लेना या फिर अच्छी चीजों के अपने खुद को संलिप्त करना, नेगेटिव विचार अपने दिमाग में नहीं लाना, ये सब कोशिशें तो हो ही रही हैं। लेकिन इन टोटलिटी दिन भर चूंकि अपडेशन जो है वो न्यूज चैनल के माध्यम से ही होता है और न्यूज चैनल भी विवश हैं लोगों को यथास्थिति दिखाने के लिए, ताकि लोग कम से कम बाहर निकलें और अपने घरों में बने रहें। लेकिन जो एक डर का माहौल है वो बना ही हुआ है। ऐसे वक्त में इस तरह की जो चीजें आती हैं तो कई बार लगता है कि सब कुछ शायद सही नहीं हो रहा है। ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है, लेकिन उम्मीद के ऊपर जिंदगी जी जाती है, लिहाजा सब कुछ ठीक ठाक रहे, इसी बात की उम्मीद की जानी चाहिए। अभी एक और डेवलपमेंट आया है कि हरियाणा के रोहतक में इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। 4.6 कंफर्म हो चुका है, सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट ने कंफर्म कर दिया है और हरियाणा के रोहतक में बताया जा रहा है कि इस भूकंप का केंद्र था। अब हरियाणा की हमारी यूनिट कुछ रिपोर्ट करती है तो सामने आएगा, लेकिन अभी तक किसी बड़े जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। एक बार फिर से दर्शकों तक खबर पहुंचा दें, तब तक आप अपडेट हो लें। तरुण, बड़ी खबर, कुछ देर पहले दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और जो केंद्र है वो बताया जा रहा है हरियाणा का रोहतक। भूकंप के झटके, लोगों में दहशत, लोग घरों से बाहर भी निकले क्योंकि जानते हैं कि भूकंप के झटके अगर महसूस हो रहे हैं, एहसास हो रहा है, तो सुरक्षित खुद को, सेफ खुद को जगह तक पहुंचाएं। 4.6 तीव्रता बताई जा रही है भूकंप के झटकों की, लेकिन अब तक राहत की बात यह है कि जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, केंद्र रोहतक बताया जा रहा है हरियाणा का, 4.6 तीव्रता बताई जा रही है इन झटकों की। तरुण, अपडेट। देखिए, 9:08 और 9 इसके बीच में ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और मैं सेंट्रल दिल्ली में बैठा हूं, तो मैं अपना आंकलन करके बता रहा था कि 8 से 10 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन आई है कि अर्थक्वेक एट अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4.5 बताई जा रही है और इसका समय है 9:08 और नॉर्थ और लॉन्ग में इसकी 76.7 ईस्ट की तरफ और डेप्थ 5 किलोमीटर रीजन इसका रोहतक हरियाणा बताया जा रहा है। ये आधिकारिक तौर पर खबर सामने आई है कि रोहतक हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये इसका एपिसेंटर है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 है। 9:08 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और करीबन बताया जा रहा है कि 8 से 10 नहीं बल्कि 20 सेकंड से ऊपर भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये छोटी बात नहीं है। 8 से 10 सेकंड तक भी अगर महसूस किए जाते हैं तो रूह कांप उठती है और माहौल कैसा बना हुआ है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही थी, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपने जैसा बताया फैमिली के साथ थे तो हो सकता है आप इतना कॉन्सेंट्रेट ना रहे हो, लेकिन चूंकि एक तरफ मैं लगातार अपने लैपटॉप को देख रही थी और लैपटॉप काफी देर तक हिला है, तो मुझे भी अनुमान था कि काफी देर तक भूकंप का झटका था। बिल्कुल, चूंकि टेलीविजन ऑन है, हमारे कंसंट्रेशन उस तरफ ज्यादा थी। आप तो पढ़ ही रही हैं तो खुद भी आपने महसूस किया होगा। और झटके अपर फ्लोर के ऊपर हमारा ऑफिस है, सेकंड फ्लोर पर, तो वहां पर ज्यादा चीजें महसूस की जा भूकंप के वक्त होती हैं बजाय ग्राउंड फ्लोर के अगर आप बैठे हुए हैं। लिहाजा आपका बिल्कुल डर जायज है और जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक काफी स्थिति अच्छी महसूस नहीं कर रही होंगी आप, लेकिन ये चीजें हुई हैं और इसका एपिसेंटर रोहतक है। अब मुझे रोहतक की चिंता ज्यादा हो रही है कि महसूस तो पूरी दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर किया गया है। बिल्कुल। नोएडा तक में बताया जा रहा है कि कुछ सेकंड का वहां पर भी अर्थक्वेक महसूस हुआ है, लेकिन
हरियाणा इसका एपिसेंटर रहा है रोहतक, तो भगवान न करे वहां से कुछ आशंकित खबर ना आए। चलिए, शुक्रिया आपका तरुण। अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। रोहतक है भूकंप का केंद्र, तकरीबन 30 सेकंड बताया जा रहा है। भूकंप के झटके 4.6 तीव्रता है। अब तक कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि सब सुरक्षित हों, सब व्यवस्थित हों।